ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने जो ये सारा विषय पूर्ण रूप से वर्णन किया है उसे तो हम लोगों ने सुना, परंतु देव ग्रह कैसे होते हैं ये जानने की विशेष उत्कंठा हो रही है। अतः आप पुनः पूर्व कथित ज्योतिष चक्र का कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं जिस प्रकार देव ग्रह एवं सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के ग्रह होते हैं तथा जैसी सूर्य और चंद्रमा की गति होती है वो सब बतला रहा हूँ। ब्रह्म की रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल अव्यक्त्योनि ब्रह्मा ने देखा कि जगत की कोई वस्तु दिख नहीं रही है। सारा जगत रात्रि के अंधकार से आच्छत्र है, कहीं प्रकाश का चिन्ह मात्र भी अवशेष नहीं है। ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित इस जगत में केवल 4 पदार्थ अवशिष्ट थे। तब लोकों के तत्वार्थ को सिद्ध करने वाले स्वयंभू भगवान ब्रह्मा खद्योत जुगनू के रूप में विचरण करते हुए प्रकाश को आविर्भूत करने के लिए विचार करने लगे। उस समय उन्हें स्मरण हुआ कि कल्पकाल के आदि में अग्नि तत्व जल और पृथ्वी में सम्मिलित हो गया था। ये जानकर उन्होंने तीनों को एकत्र कर प्रकाश करने के लिए 3 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार इस लोक में जो पाचक नामक अनि है उसे पार्थिव अग्नि कहते हैं। जो अनि सूर्य में स्थित होकर ताप पैदा करती है वो शुचि अग्नि कहलाती है। उदय में स्थित अग्नि विद्युत से उत्पन्न हुई मानी जाती है, उसे सौम्य कहते हैं। इस वैद्युतानिका ईंधन जल है। कोई अग्नि अपने तेज से ही बढ़ती है और कोई बिना ईंधन के भी उद्दीत होती है। काहरूपी ईंधन से जलने वाली अग्नि का नाम निर्मध्य है। यह अग्नि जल के संयोग से शांत हो जाती है। पचमान अग्नि जलाओं से संयुक्त रहता है और प्रभाहीन रहना सौम्य अग्नि का लक्षण है, जो श्वेत मंडल में स्थित रहकर ऊष्मा रहित हो प्रकाशित नहीं होती। सूर्य की वह कांति सूर्य के अस्त हो जाने पर अपने चतुर्थांश अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसी कारण रात में अग्नि का प्रकाश अधिक होता है। पुनः सूर्योदय होने पर अग्नि की ऊष्मा अपने तेज के चतुर्थांश से सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण दिन में सूर्य पूर्ण रूप से तपते हैं। प्रकाशता, उष्णता, सूर्य और अग्नि का तेज, इन सब के परस्पर अनुप्रवेश करने के कारण दिन रात की पूर्ति होती है। पृथ्वी के उत्तरवर्ती तथा दक्षिणवर्ती अर्धभाग में सूर्य के उदय होने पर रात्रि पुनः जल में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश करने के कारण दिन में जल लाल रंग का दिख पड़ता है। पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है। इसी कारण जल रात में उज्ज्वल और चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी क्रम से भूमि के दक्षिणोत्तर अर्धभाग में सूर्य के उदय एवं अस्त के समय दिन और रात क्रमशः जल में प्रवेश करते हैं। जो ये सूर्य तप रहे हैं वे अपनी किरणों द्वारा जल को सोखते हैं। सूर्य में स्थित अग्नि का रंग लाल रंग के घड़ के समान है। उसमें हजारों किरणें हैं। वो अपनी सहस्रों नाड़ियों से नदी, समुद्र, हृद और कुएं से जल को ग्रहण करता है। सूर्य की उन्हीं हजारों किरणों से शीत, वर्षा और गर्मी का प्रादुर्भाव होता है। उन सहस्रों किरणों में विचित्र आकृति वाली 400 नाड़ियां जल की वर्षा करने वाली हैं। उनमें चंदना, मेध्या, केलना, चेतना, अमृता और जीवनाएं सभी किरणें विशेष रूप से वृष्टि करने वाली हैं। सूर्य की 300 किरणें हिम से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। उन्हें चंद्रमा, तारा और सभी ग्रह पीते रहते हैं। ये मध्य नाड़ियां कहलाती है। इनके अतिरिक्त अन्य ह्रादिनी आदि नाड़ियां हिम की सृष्टि करने वाली हैं। शुक्ला, ककुब, गौ और विश्वभूत नाम की जो नाड़ियां हैं वे सभी शुक्ला नाम से कही जाती हैं। इनकी भी संख्या 300 है। ये धूप को उत्पन्न करने वाली हैं। वे सभी मनुष्यों, देवताओं और पितरों का भरण पोषण करती हैं। ये किरणें औषधियों एवं अन्नों द्वारा सभी मनुष्यों को, स्वधा द्वारा पितरों को और अमृत के माध्यम से देवताओं को सदा तृप्त करती रहती हैं। सूर्य वसंत और ग्रीष्म ऋतु में शनैः शनैः अपनी 300 किरणों से ताप उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वर्षा और शरद ऋतु में 400 किरणों के माध्यम से वर्षा करते हैं। पुनः हेमंत और शिशिर ऋतु में 300 किरणों द्वारा बर्फ गिराते हैं। यही सूर्य औषधियों में बल, स्वधा में सुधा और अमृत में अमृतत्व का आधान करते हैं, अर्थात तीनों पदार्थों में 3 तरह के गुण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सूर्य की ये हजारों किरणें लोगों का प्रयोजन सिद्ध करने वाली हैं। ऋतुओं के क्रमानुसार जल की शीतलता और उष्णता में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार उद्दीप्त एवं श्वेत वर्ण वाला वो लोकसंज्ञक मंडल नक्षत्र, ग्रह और सोम की प्रतिष्ठा एवं योनि है। इन सभी चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों को सूर्य से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। सूर्य की जो सुषुरा नाम की किरण है वो क्षीण हुए चंद्रमा को पुनः बढ़ाती है। पूर्व दिशा में जो हरिकेश नाम की किरण है वह नक्षत्रों की जननी है। दक्षिण दिशा में स्थित विश्वकर्मा नाम की किरण बुध को तृप्त करती है। पश्चिम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है उसे शुक्र की योनि, उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। जो संवर्धन किरण है वो लोहित, मंगल की योनि है। छठी किरण को अश्वभू कहते हैं, वो बृहस्पति को योनि है। पुनः सुराट नामक किरण शनैश्चर की वृद्धि करती है। चूंकि ये चंद्र, नक्षत्र और ग्रह कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए इनकी नक्षत्रता मानी गई है। उपर्युक्त नक्षत्रों के क्षेत्र सूर्य पर आकर गिरते हैं और सूर्य अपनी किरणों द्वारा उन क्षेत्रों को ग्रहण करते हैं। इससे उनकी नक्षत्रता सिद्ध होती है।
इस लोक से परलोक में जाने वाले पुण्यात्माओं का उद्धार करने के कारण ये किरणें तारका नाम से प्रसिद्ध हैं तथा शुक्ल वर्ण की होने के कारण शुक्ला भी कही जाती हैं। दिव्य, स्वर्गीय एवं पार्थिव, भौमिक सभी प्रकार के वंशों के तेज के सहयोग से संपन्न होने के कारण सूर्य को तपन कहा जाता है। सवती, सूते अर्थात सु धातु उत्पत्ति अथवा चेतना भाव के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसलिए भूमि जल तेज के उत्पादक होने के कारण सूर्य सविता कहलाते हैं। इसी प्रकार चदी आह्लादने ये बर्थक धातु आह्लादित करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। इसका शुक्लत्व, अमृतत्व और शीतत्व आदि अन्य अनेकों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसी धातु से चंद्र या चंद्रमा शब्द निष्पन्न हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के दिव्य मंडल गगनतल में उद्भासित होते हैं। वे सुंदर श्वेत रंग वाले, जल और तेज से संपन्न एवं कुंभ सदृश गोलाकार हैं। उनमें सभी मनवंतरों के ऋषि एवं सूर्यादि ग्रह कर्म देवता के रूप से निवास करते हैं। ये ही उनके स्थान हैं। इसी से उन्हें देव ग्रह कहा जाता है। वे देव ग्रह उन्हों देवों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सूर्य सौर नामक स्थान में तथा चंद्रमा सौम्य स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र शौक स्थान में प्रवेश करते हैं, जो 16 अरों से युक्त और अत्यंत कांतिमान है। इसी प्रकार बृहस्पति बृहत्व स्थान में, मंगल लोहित स्थान में, शनैश्वर शनैश्वर स्थान में, बुध बुध स्थान में और राहु भानुस्थान में प्रवेश करते हैं। सभी नक्षत्र नाक्षत्र स्थान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इन सभी ज्योतियों को उन पुण्यात्माओं के देव ग्रह जानने चाहिए। ये सभी स्थान प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। सभी मनवंतरों में वे ही देव स्थान होते हैं। सभी देवता पुनः पुनः उन्हीं अपने अपने स्थानों में निवास करते हैं। अतीतकालीन स्थानीय देवता अतीत की साथ, भविष्यकालीन स्थानीय देवता भावी देवताओं के साथ और वर्तमानकालीन स्थानीय देवता वर्तमान देवताओं के साथ वर्तमान रहते हैं। अदिति के 8वें पुत्र विवस्वान सूर्य देवता माने गए हैं। प्रभाशाली एवं धर्मात्मा चंद्रदेव वसु कहे गए हैं। भृगुनंदन शुक्र को, जो असुरों के पुरोहित हैं, कर्मानुसार दैत्य समझना चाहिए। महर्षि के पुत्र परम तेजस्वी बृहस्पति देव की आचार्य हैं। मनोहर रूप वाले बुध चंद्रमा पुत्र है। शनैश्वर रूप कहे गए हैं। ये सूर्य के संयोग से उत्पन्न हुए संज्ञा के पुत्र हैं। लाल रंग के अधिपति मंगल नवयुवक माने गए हैं। स्वयं अग्निदेव ही रूप में विकेशी भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र नाम वाली 27 नक्षत्राभिमानी देवियां दाशाणी की कन्या मानी गई हैं। राहु सिन्हिका का पुत्र है। ये सभी प्राणियों को कष्ट देने वाला राक्षस है। इस प्रकार सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्रों के अभिमानी देवताओं का वर्णन किया गया। साथ ही उनके स्थान तथा स्थानीय देवता भी बतलाए गए। सहस किरणधारी सूर्य का स्थान दिव्य श्वेत वर्ण वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी है। चंद्रमा का स्थान तेजस एवं जलमय है। बुध का स्थान जलमय है और वह सूर्य की किरण रूपी गृह में स्थित है। शुक्रदेव का स्थान 16 किरणों से युक्त एवं जलमय है। मंगल 9 किरणों से युक्त है, उनका स्थान जलमय है। बृहस्पति का स्थान 12 किरणों से युक्त है और उसकी कांति हल्दी के समान पीली है। शनैश्चर का स्थान 8 किरणों से युक्त, प्राचीन, लौहमय एवं काले रंग का है। राहु का स्थान लोहे का बना है, वो प्राणियों को कष्ट देने वाला है। ताराएं सुकृतिजनों का आश्रय स्थान है। इनकी किरणें स्वर्णमयी हैं। जीवों का निस्तार करने के कारण ये तारका कहलाती हैं और शुक्लवर्ण होने के कारण इनका शुक्ला भी नाम है। सूर्य के व्यास का विस्तार 9000 योजन है और इनका संपूर्ण मंडल इस व्यास से तिगुना अर्थात 27,000 योजन है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से दुगुना बतलाया जाता है। चंद्रमा का संपूर्ण मंडल विपुलता में सूर्य मंडल से तिगुना है। सबके ऊपर तारकाओं के मंडल हैं। उनका विस्तार आधे योजन का बतलाया जाता है। उनसे नीचे अन्य गणों के स्थान हैं। राहु उनकी तुलना में समान होते हुए भी उनके नीचे से भ्रमण करता है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित वह तीसरा स्थान तमोमय है। उसे पृथ्वी की छाया को ऊपर उठाकर मंडलाकार बनाया गया है। राहु पूर्णिमा आदि पर्वों में सूर्य मंडल से निकलकर चंद्रमंडल में चला जाता है और सूर्य संबंधी अमावस्या आदि पर्वों में पुनः चंद्रमंडल से निकलकर सूर्यमंडल में चला आता है। वो अपनी कांति से प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, इसीलिए उसे स्वरभानु कहते हैं। व्यास और बाह्यवृत्त दोनों के योजन परिमाण में शुक्र का परिमाण चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर बतलाया जाता है। बृहस्पति का परिमाण शुक्र के परिमाण से 1/4 कम जानना चाहिए। शनि और मंगल ये दोनों प्रमाण में बृहस्पति से 1/4 कम बतलाए गए हैं। बुध इन दोनों ग्रहों से विस्तार और मंडल में 1/4 कम है। आकाश मंडल में तारा, नक्षत्र आदि जितने शरीरधारी हैं, वे सभी विस्तार और मंडल के हिसाब से बुध के समकक्ष हैं। तारा और नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से कम है 57 to 66। इस प्रकार उन सभी ज्योतिर्गणों का मंडल 5, 4, 3, 2 अथवा 1 योजन में विस्तृत है। तारकाओं के मंडल सबसे ऊपर हैं। उनका प्रमाण आधा योजन है।
इनसे कम विस्तार वाला अन्य कोई नहीं है। इनके ऊपर जो क्रूर और सात्विक ग्रह स्थित हैं, उन्हें शनैश्वर, बृहस्पति और मंगल समझना चाहिए। ये सभी मंद गति वाले हैं। इनके नीचे चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 अन्य महान ग्रह विचरण करते हैं। ये सभी शीघ्रगामी हैं। जितने नक्षत्र हैं, उतने ही करोड़ तारकाएं हैं। सूर्य सभी ग्रहों के निचले भाग में गमन करते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग में चंद्रमा अपने मंडल को विस्तृत करके चलते हैं। नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। इसी प्रकार नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल, मंगल से ऊपर बृहस्पति और देवाचार्य बृहस्पति के ऊपर शनैश्वर स्थित है। शनैश्चर से ऊपर सप्तर्षि मंडल को जानना चाहिए। सप्तर्षियों से ऊपर ध्रुव है और ध्रुव से ऊपर सारा आकाश मंडल है। नक्षत्र मंडल से ऊपर प्रत्येक ग्रह 2 लाख योजनों के अंतर पर स्थित है। ताराओं और ग्रहों के अंतर परस्पर एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। आकाश मंडल में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहगण दिव्य तेज से युक्त हो निश्चित क्रमानुसार चलते हुए नक्षत्रों से मिलते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र अपने अपने नीचे ऊंचे ग्रहों में स्थित होते हैं। इसी क्रम से इनका समागम और वियोग भी होता है। उस अवसर पर सभी प्राणी इन्हें एक साथ देखते हैं। इस प्रकार स्थित रहकर ये परस्पर संयुक्त होते हैं। लोग इनके इस संबंध को अमिश्रित ही मानते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, ज्योतिर्गणों, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदी तथा उनमें निवास करने वाले प्राणियों की स्थिति है। ज्योतिर्गणों का ये स्थितिक्रम सूर्य के कारण ही है। मंडलाकार घूमते समय उन गणों के मध्य में आवर्त सा दिख पड़ता है। वो बीच में ध्रुव के आ जाने से संक्षिप्त हो जाता है। वो चारों ओर ऊंचाई पर गोलाकार फैला रहता है। परमेश्वर ने लोगों की प्रयोजन सिद्धि के लिए उसे बनाया है। ब्रह्मा ने कल्प के आदि में बहुत सोच विचार कर इसे स्थापित किया है। इस प्रकार यह संपूर्ण ज्योतिर्मंडल की स्थिति है। प्रधान प्रकृति का यह विश्वरूप परिणाम अत्यंत अद्भुत है। कोई भी इसकी यथार्थ गणना नहीं कर सकता। मनुष्य अपने चर्मचक्षुओं से इन ज्योतिर्गणों के गमनागमन को नहीं देख सकता।